तो सीजन 2 को शुरू करने से पहले अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो सीजन 1 के आखिर में मोफान लड़ाई में जीत चुका था, जिस चीज से पहले ही सभी लोग बहुत शौक में थे। मगर अब सभी लोगों ने ये मान लिया था कि मोफान सच में एक काबिल और पावरफुल मेज है। यहाँ पर मू फैमिली के लीडर भी अपना प्रॉमिस पूरा करने को तैयार थे। वो मोफान के फादर से माफी मांगने वाले थे। अब भले ही उनका भाई उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं और मोफान के डैड से माफी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने मोफान को 7 दिन सेक्रेड स्प्रिंग में जाकर अपनी पावर को बढ़ाने की परमिशन भी दे दी थी। इसके बाद अब वो सभी एक होटल में जाकर इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर उनके सर उनसे कह रहे थे कि देखो, तुम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वीक होने के बाद भी तुम सबसे स्ट्रांग बन सकते हो। और इस चीज का जीता जागता सबूत आज हमारे सामने खाना खा रहा है। वैसे साथ ही अभी यहाँ पर मोफान के दोस्त उससे कह रहे थे कि तुम 7 दिनों के लिए सेक्रेड स्प्रिंग में अपनी पावर बढ़ाने वाले हो, पर जब तुम वहाँ से वापस आओगे तब तो तुम्हारा मैजिक लेवल क्या पता कितने पर पहुंच चुका होगा, और शायद फिर तो तुम मिड टायर के मैजिक का भी यूज कर पाओगे। अब उनकी पार्टी यहीं पर एंड होती है। वैसे इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अभी कुछ लोग नकाब पहने हुए आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर वो इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि आखिर मोफान इस लड़ाई में जीत कैसे गया। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने जितनी भी मेहनत की थी सभी बेकार चली गई। अब उनमें से एक आदमी माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करते, बल्कि वो उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है और इसीलिए तुम्हें इसकी सजा झेलनी पड़ेगी। अब 2 दिनों के बाद हम देखते हैं कि जब जैंग मार्केट में घूम रहा था तभी उसे वहाँ पर मोफान और उसकी सिस्टर मिलती है। दरअसल मोफान की सिस्टर का 16th बर्थडे आ रहा था, इसीलिए वो उसके लिए गिफ्ट लेने आया था। मगर अब जैंग मोफान के पास आकर उसे बताता है कि आज तो तुम्हारा सेक्रेड स्प्रिंग में जाने का दिन है, इसीलिए तुम्हें वहाँ के लिए निकलना चाहिए। तुम्हारी सिस्टर को घर मैं छोड़ दूंगा। मोफान उसे थैंक्स बोलकर सेक्रेड स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे मिस टेंग मतलब उसकी टीचर और मू फैमिली के लीडर मिलते हैं, जो कि बहुत देर से मोफान का ही इंतजार कर रहे थे। वो उसे अपने साथ उस बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं, जहाँ अंदर जाने के बाद मिस टेंग मोफान को एक खास बुक देती है, जिससे वो मिड टायर का मैजिक यूज करना सीख पाएगा। फिर इसके बाद मोफान अकेला ही अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे कैप्टन मिलते हैं। कैप्टन उससे कहते हैं कि सच में तुम कमाल के हो, हम इतने टाइम से साथ में ही काम कर रहे थे मगर फिर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वैसे अब वो मोफान से ये भी कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि इस सेक्रेड स्प्रिंग में कल्टीवेट करना हर मेज का सपना होता है। वैसे मोफान के पूछने के बाद कैप्टन बताते हैं कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। दरअसल जो लड़की अभी यहाँ से गई उसकी सिस्टर कई दिनों से कहीं गायब है, और वो उसी जगह से गायब हुई थी जहाँ पर उन्होंने वो बड़ा सा रैट पकड़ा था। और जब वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस गुफा में गए तो वहाँ पर उन्हें एक खास लिक्विड मिला। तो अब उन्हें शक है कि वो लिक्विड इस सेक्रेड स्प्रिंग से कनेक्ट करता है। इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैप्टन को यहाँ पर आना पड़ा। वैसे अब वो मोफान को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इस पूरे स्टेट का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनने के लिए, क्योंकि पहले नंबर पर तो अभी भी कैप्टन ही है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही लड़की लैब में उस खास लिक्विड की चेकिंग करा रही थी, जहां उसे पता चलता है कि वो सेक्रेड स्प्रिंग के वोटर से बहुत मिल रहा है। लेकिन उस दूसरे वोटर की खास बात यह है कि जिस भी एनिमल के पास वो मिलता है वो एनिमल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इससे साफ पता चलता है कि जिन भी लोगों ने इसको फैलाया है वो इसे किसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब इसीलिए वो लड़की उस लिक्विड का नाम वायलेंट स्प्रिंग वाटर रखती है। यहाँ अब मोफान सेक्रेड स्प्रिंग के अंदर एंटर करता है, और अब अंदर जाने के बाद वो तुरंत फटाक से वहीं पर बैठ जाता है। वहाँ उसे उस सेक्रेड स्प्रिंग की शांति भरी एनर्जी महसूस हो रही थी, मगर अब उसका लॉकेट अचानक से रिएक्ट करने लगता है, और वहाँ पानी में भी अब फ्लो बनना चालू हो गया था, जिसे देखकर मोफान उस लॉकेट से कहता है कि क्या तुम ये सारा पानी पीना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें कल्टीवेशन करके थोड़ी पावर बढ़ानी है। अब वो लॉकेट सच में उसकी बात मान लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोफान के फादर अभी अपनी गाड़ी लेकर एक डिलीवरी पर गए थे, जिसके लिए उन्हें पूरे जंगल पार करके बॉर्डर वाले आर्मी बेस कैंप पर जाना था। वहां पहुंचने पर वहां के सोल्जर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, क्योंकि मोफान ने इनका नाम रोशन जो किया था। मगर फिर वो मोफान के डैड से पूछते हैं कि आखिर आप ये काम क्यों कर रहे हो। मोफान के जीत के बाद तो आपकी पूरी लाइफ ऑलरेडी सेट है, आपको कभी भी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। मगर इस पर मोफान के डैड कहते हैं कि मैं इस स्टेट का नागरिक हूँ, और जब तक मेरे अंदर स्ट्रेंथ है तब तक मुझे इस स्टेट के लिए काम करना ही होगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस बार इसका कलर बहुत ही अलग था, और सभी लोग ये देखकर डर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, और क्या ये किसी मुसीबत के आने की चेतावनी तो नहीं। वैसे वहाँ सेक्रेड स्प्रिंग में हम देखते हैं कि अभी कैप्टन अपनी इन्वेस्टिगेशन कर वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन जाने के पहले वो उस लड़की जिसका नाम लिन है उससे कहते हैं कि तुम मोफान का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि सेक्रेड स्प्रिंग में कल्टीवेट करना कोई मामूली और आसान बात नहीं है।
अब वापस से आर्मी कैंप की तरफ आने पर हमें पता चलता है कि कुछ सोल्जर अभी भी जंगल में गए हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं और ना ही अभी तक उनकी तरफ से कोई सिग्नल आया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई सारे इकाई वुल्फ मॉन्स्टर अभी सिटी की तरफ अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। इसके बाद यहाँ जंगल में आने के बाद हम देखते हैं कि सभी सोल्जर जो जंगल की तरफ निकले थे वो अभी अपनी आर्मी कैंप की तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से उन्हें रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे वो सिग्नल भेज सकते थे, लेकिन वो सिग्नल इसीलिए नहीं भेज रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो कि उनके सिग्नल का पता लगाकर उन पर हमला कर सकते हैं, और इसीलिए उन्हें अपने ग्रुप के लाइटनिंग मैसेज की जरूरत पड़ेगी सिग्नल भेजने के लिए। मगर अब जब वो ऐसा करने वाले थे तभी उन पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिसमें कुछ सोल्जर मारे जाते हैं और कुछ को तो अपने साथियों से अलग भी होना पड़ता है। अब वो कम्युनिकेशन सिग्नल भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन अब तो उनकी लोकेशन पता चल चुकी है, इसीलिए वो सिग्नल भेजने का ही डिसाइड करते हैं। और साथ ही उनके सभी लाइट मैसेज मारे जा चुके थे, और ऐसा सिर्फ इसी कारण से हुआ था क्योंकि वो सभी मॉन्स्टर ने अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ उन पर अटैक कर दिया था। यहाँ पर कमांडर कॉन्ग पहले तो डिसाइड करते हैं कि वो जंगल में एक टीम भेजेंगे जो बाकी बचे सोल्जर को वापस लाएगी, लेकिन उन्हें ये प्लान कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि अब उन्हें पता था कि कोई भी सोल्जर वहाँ पर नहीं बचा है। इसीलिए अब वो अलर्ट अलार्म को जारी करते हैं, और ये लेवल 4 का अलार्म था, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि लेवल 4 का अलार्म तभी बजाया जाता है जब सिटी में या तो बहुत खतरनाक डिजास्टर फैलने वाला हो या फिर सिटी के बचने के चांसेस 70% से कम हो चुके हों। वैसे तो सोल्जर लेवल 4 का अलार्म स्टार्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कमांडर कॉन्ग उन्हें समझाते हैं कि अगर 1 मिनट की भी देरी करोगे तो इसका मतलब 100 सिटीजन्स वहां पर मारे जा चुके होंगे। तो अब अलार्म एक्टिवेट हो गया था और अब पूरे सिटी में हड़कंप मच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेड स्प्रिंग के अंदर हम देखते हैं कि मोफान अपने स्टार्स को सही से रीअरेंज करके कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है और ये बात समझ जाता है कि भले ही सेक्रेड स्प्रिंग में उसे कल्टीवेट करने का मौका मिल गया, लेकिन ये कोई आसान चीज नहीं है। उसे उतनी ही मेहनत करनी होगी जितना उसे सेक्रेड स्प्रिंग के बिना करनी पड़ती। और वो ये भी समझ गया था कि बस सेक्रेड स्प्रिंग में बैठ जाने से वो मिड टायर का मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। वहीं स्कूल के बाहर हम देखते हैं कि टीचर सभी स्टूडेंट को वापस स्कूल में ले जा रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि अभी हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सिटी में पूरी तरह से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, और अब वहाँ के सिटीजन पर भी मॉन्स्टर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर मिड टायर के मैजिक यूजर आते हैं और लोगों को बचाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे वहाँ आर्मी कैंप के अंदर सभी सोल्जर उन मॉन्स्टर को सिटी में आने से रोक रहे थे, मगर वहाँ पर अचानक से एक व्हाइट वुल्फ आ जाती है जो कि उन सभी वुल्फ में सबसे ज्यादा ताकतवर थी। अब इसके बाद जब कमांडर को ये बात पता चलती है कि सिटी के अंदर भी मॉन्स्टर ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो अपने कुछ सोल्जर को सिटी की तरफ भेजते हैं क्योंकि अगर सिटी ही नहीं बची तो बॉर्डर बचाने का क्या फायदा। यहाँ स्प्रिंग के अंदर हम देखते हैं कि अभी मोफान मिस्टिंग के बारे में सोच रहा था। दरअसल उन्होंने उसे बताया था कि एक कल्टीवेटर नॉर्मल लेवल से मिड टायर लेवल तक कैसे पहुंचता है, मगर उसके लिए मोफान को 49 स्टार को स्टार क्लाउड की तरह अरेंज करना था। साथ ही अभी यहाँ एंटर करने से पहले मिस्टिंग ने मोफान को एक बुक भी दी थी और बताया था कि इस बुक के जरिए वो मिड टायर मैजिक का यूज कर पाएगा। मगर अब यहाँ पर मोफान अचानक से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और असल में ये काम उस सेक्रेड स्प्रिंग का था। इसके बाद हम उस बिल्डिंग के बाहर देखते हैं कि अभी मूनिंगजू और मू फैमिली के लीडर उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने आए थे, जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं और अब वो दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी। पर तभी वहाँ पर कुछ और सोल्जर आ जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इस वजह से अब वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इधर मोफान उन स्टार को रीअरेंज करने में अपनी पूरी मेहनत कर रहा था और शायद वो कामयाब भी होने वाला था, लेकिन तभी वो जगह हिलने लगती है और अचानक से वहाँ पर बहुत सारे जाइंट रैट आ जाते हैं जिन्हें रोकने की कोशिश कुछ सोल्जर कर रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो रैट बहुत सारे थे। मगर सही वक्त पर वहाँ पर वो लड़की लिन आ जाती है। अब लिन और मोफान वहाँ सेक्रेट स्प्रिंग के अंदर आते हैं, जहाँ लिन अपने एक खास सीक्रेट आइटम में उस स्प्रिंग का सभी पानी स्टोर कर लेती है और इसके बाद अब वो दूसरे सीक्रेट रास्ते से उस सेक्रेट स्प्रिंग के बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वो मोफान को बताती है कि सिटी पर बहुत बुरी तरीके से हमला हो चुका है और इस वाटर को हम यहाँ से इसीलिए ले जा रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने भी ये साजिश करी है वो ब्लैक वाटर यानी कि उस वायलेंट वाटर का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर को और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन मॉन्स्टर की ताकत और भी ज्यादा बढ़ रही है और वो और भी एग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसके बाद अब वो सीधे ही पहाड़ी के रास्ते से वहां से बाहर निकलते हैं, जहां से मोफान सिटी की हालत देख पा रहा था। यहीं पर लिन उसे बताती है कि सिटी में लेवल 4 का अलार्म जारी कर दिया गया है। इस बात से मोफान हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब सिटी के अंदर 100 या 1000 से ज्यादा मॉन्स्टर अटैक कर चुके हैं। उसे अब अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी मोफान की सिस्टर अपनी व्हीलचेयर पर किसी सेफ जगह के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था। तभी एक भला आदमी वहां पर आता है और उसे बचाकर वहां से ले जाता है। वो उसे बचाकर एक सेफ जगह पर ले आया था जहाँ पर और भी कई सारे लोग थे और वो सभी बहुत डरे हुए थे। वो आदमी सभी से कहता है कि हमें यहाँ से मॉल के बेसमेंट में जाना चाहिए क्योंकि वो जगह यहाँ से ज्यादा सेफ है और वहाँ का दरवाजा यहाँ से ज्यादा मजबूत है। इस तरफ मोफान अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकलने लगा था। तभी लीन उसे सेक्रेट स्प्रिंग की वाटर वाली बोतल देने लगती है और कहती है कि तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना होगा, और साथ ही वो बताती है कि वो आर्मी की मेंबर है। इस कारण सिटी पर अटैक होने के बाद उसे भी सिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसीलिए वो इस बॉटल को और ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मगर मोफान को अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो कहता है कि अभी मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता। और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लिनुस से कहती है कि सिर्फ यहाँ पर तुम ही नहीं हो जिसे अपनी फैमिली की फिक्र है, और भी यहाँ पर कई लोग हैं और उन लोगों में वो गार्ड्स और सोल्जर भी हैं जिन्होंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। और साथ ही लिनू से अपनी सिस्टर की बात भी बताती है कि वो भी उसे ढूंढना चाहती है, और जब उसे ये खबर मिली तब वो एक बहुत जरूरी मिशन पर थी, लेकिन फिर भी सिटी के प्रोटेक्शन के लिए अपने सारे पर्सनल मैटर को दूर रखते हुए अपने काम पर फोकस की। मोफान उसकी बात समझ जाता है और अपनी फैमिली फोटो उसे देकर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी फैमिली कहीं भी मिले तो प्लीज उन्हें प्रोटेक्ट करना, और इसके बाद उससे वो सेक्रेट स्प्रिंग की वाटर वाली बोतल ले लेता है। इसके आगे की कहानी अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।